वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था कि एक्सेस क्या है और एक्सेस में हम लोग टेबल किस तरह से बना सकते हैं डिज़ाइन मोड में और साथ ही उसमें एंट्री कैसे कर सकते हैं। इस क्लास में आप सीखेंगे कि टेबल से फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्सेस को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद अपना जो फाइल हमने बना रखा था उसे भी ओपन कर लेते हैं। ये हमने क्लिक कर दिया और हमारी फाइल ओपन होके आ गई। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने एडमिशन करके एक टेबल क्रिएट किया था। अगर हम इसे डबल क्लिक करें तो इसमें जितनी भी एंट्रियां हैं वो हमें नज़र आएंगी। ये अभी हमें डाटाबेस मोड में नज़र आ रहा है, अर्थात टेबल के मोड में नज़र आ रहा है। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं जिसमें एक समय में एक ही एंट्री नज़र आए तो उसे आप फॉर्म के द्वारा एडजस्ट कर सकते हैं। अर्थात फॉर्म वो माध्यम है जिसमें आप GUI मोड में अपने डाटा को शो करते हैं और जितना चाहे उतने ही फील्ड को आप वहाँ पे शो कर सकते हैं। ये सहूलियत आपको फॉर्म देता है। तो फॉर्म बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। यहाँ पे हमने अपने डाटाबेस वाले टेबल को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम क्रिएट वाले टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नज़र आएगा फॉर्म ग्रुप। इस फॉर्म ग्रुप में आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉर्म बनाने के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्म, उसके बाद है फॉर्म डिज़ाइन, उसके बाद है ब्लैंक फॉर्म और उसके बाद इधर देखेंगे तो फॉर्म विजार्ड है, उसके बाद नेविगेशन है और मोर फॉर्म है। हम लोगों ने प्रीवियस में टेबल बनाते समय डिज़ाइन मोड का इस्तेमाल किया था, अर्थात टेबल डिज़ाइन के द्वारा हमने टेबल बनाया था। तो हमारे पास सारी चीज़ें पहले से सेट है, अर्थात किस फील्ड में किस तरह का डाटा हमें लेना है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज़ें हमने सेट कर रखी है। तो अब हमें फॉर्म डिज़ाइन की आवश्यकता नहीं है। हम लोग फॉर्म पे क्लिक करके डायरेक्टली इसका फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए जिस टेबल का फॉर्म बनाना रहे उस टेबल को क्लिक कर दें या उस टेबल को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है और फॉर्म पे एक बार क्लिक कर देना है। फॉर्म पे क्लिक करते ही एक्सेस ऑटोमेटिकली जो टेबल आपने सेलेक्ट किया था उसका फॉर्म बना के दे देगा। अब पहला काम आपको ये करना है कि इसे कर देना है सेव। सेव करने के लिए लास्ट में यहाँ पे आपको क्लोज बटन जो नज़र आता है उस पर क्लिक करेंगे, जिससे ये बंद हो जाएगा और बंद होते समय आपसे सेव करने का मैसेज भी देगा। तो यस पे क्लिक करेंगे, नाम पूछेगा, चलिए इसका नाम भी हम एडमिशन ही रखते हैं और ओके पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारा फॉर्म जो है वो तैयार हो चुका है और अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे पाएंगे कि एक्सेस वाले ऑब्जेक्ट पैनल में हमें यहाँ पे टेबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर नज़र आ रहा है। अगर इस पे आप क्लिक करेंगे तो टेबल के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो हाइड हो जाएंगे। इसी तरह अगर फॉर्म वाले एरो को क्लिक करें तो उसके अंदर जितने फॉर्म रहेंगे वो हाइड हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा टेबल या फॉर्म होते हैं तो ये बहुत यूज़फुल हो जाता है उनको हाइड करने के लिए। अब हमने फॉर्म तो बना लिया, अगर इसे हम डबल क्लिक करें तो ये फॉर्म व्यू में ओपन हो जाएगा और इसमें आगे की हम एंट्री कर सकते हैं, दूसरे एंट्री को देख सकते हैं। इसके लिए एक्सेस हमें नीचे यहाँ पे रिकॉर्ड का नेविगेशन बटन भी देता है, जिसके द्वारा हम अगले रिकॉर्ड में नेविगेट कर सकते हैं। और फॉर्म की सहूलियत है कि एक समय में एक ही रिकॉर्ड हमें नज़र आता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 1, जैसे जैसे हम क्लिक करते जा रहे थे वैसे वैसे सिंगल एंट्री के यहाँ पे डाटा हमें नज़र आ रहे थे। ये बेनिफिट होता है फॉर्म के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डाटा पे जाना हो तो उसका यहाँ पे आप एंट्री नंबर डाल सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 और एंटर प्रेस करता हूँ तो 6 नंबर में जो एंट्री मैंने करी होगी वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप कहीं भी नेविगेट कर सकते हैं और पहुँच सकते हैं। अगर आपको उसका ट्रांजैक्शन आईडी नहीं पता है तो आप यहाँ पे सर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिसे आप सर्च करना चाहते हैं क्लिक कीजिए और उसका नाम लिखिए और वो वहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। मान लीजिए हम ADCA देखना चाहते हैं तो हमने ADCA लिखा
और इसके बाद फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ए लिखिए, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ए लिखिए। इसी तरह जितनी बार हम इंटर प्रेस करते जाएंगे ये तब तक हमें एडिशिया दिखाता रहेगा जब तक कि टोटल डाटा यहाँ पे सर्च होके नज़र नहीं आ जाता। इस तरह से आप चाहें तो नाम को भी सर्च कर सकते हैं, बाकी जो कंटेंट है उनको भी सर्च करके आप पहुँच सकते हैं। अभी तक आपने देखा कि एक सिंपल फॉर्म कैसे बनाया जाता है। अब अगर आप इसमें कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, कलर वगैरह डालना चाहते हैं, इसके विजिबिलिटी को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था एक्सेस देता है, लेकिन आप उसे इस फॉर्म मोड में नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसका व्यू मोड बदलना होगा। व्यू मोड बदलने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है कि होम टैब में रहते हुए यहाँ पे व्यू का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके द्वारा जा सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे जो फॉर्म का ऑब्जेक्ट है उस पर राइट क्लिक करके आप दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं। और तीसरा है कि अगर आपने ओपन कर लिया है तो यहाँ टाइटल पे भी आप राइट क्लिक करेंगे तो भी सेम ऑप्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे व्यू में हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू 3 ऑप्शन मिलते हैं। इसी तरह अगर हम इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी हमें ओपन, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू मिलता है। यहाँ पर भी अगर हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू मिलता है। डिज़ाइन व्यू में अगर आप जाइएगा तो यहाँ पे आप अपने फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि टेबल बनाते समय हमने एक एक फील्ड की प्रॉपर्टी सेट कर रखी है। तो हमारे लिए बेहतर होगा कि हम लेआउट व्यू में जाएं। लेआउट व्यू में ये बेनिफिट होता है कि आपका जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है वो भी नज़र आता है और साथ में आपका डाटा भी यहाँ नज़र आता है। आप डाटा देखते हुए भी इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। अब जैसे ही किसी फील्ड के नेम पे आप क्लिक करेंगे तो वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, उसके चारों तरफ बाउंड्री नज़र आने लगेगी। इसका मतलब वो हाईलाइट है। और अभी अगर हम किसी तरह का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप से, जैसे कि मान लीजिए उसका हम कलर चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करते हैं या साइज चेंज करते हैं, तो वो उसी पे अप्लाई होगा। अगर एक से ज़्यादा फील्ड आप एक साथ चुनाव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल की को कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और जिसे भी आप क्लिक करेंगे वो सब सिलेक्ट होते जाएंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि इनके अंदर कलर फिल हो जाए कोई एक हल्का सा, तो इसके लिए हम सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक हल्का सा कलर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने नीला कलर ले लिया, तब आप देख सकते हैं कि इनके पीछे बैकग्राउंड के तौर पर एक हल्का कलर नजर आ रहा है। अगर पूरे फॉर्म का कलर चेंज करना हो तो इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन जो हैं या बैकग्राउंड वाला जो स्पेस है उस पर क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इस तरह से एक लाइन दिख रहा है, मतलब हमारा फॉर्म का बैकग्राउंड सेलेक्ट है। अब अगर हम यहाँ पे जाके कलर को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं हल्का सा ऑरेंज कलर टाइप का ले लेता हूँ, ये देखिए इस पे पूरा बैकग्राउंड लग गया। आप सिर्फ सॉलिड कलर ही नहीं, आप चाहें तो इसके बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट टैब में बैकग्राउंड इमेज नज़र आता है, इस पर क्लिक करें, ब्राउज पे क्लिक करें और उस लोकेशन पे पहुँचें जहाँ पे आपने इमेज रख रखी हो। जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं पिक्चर में और पिक्चर में हमारे पास कुछ इमेज हैं पहले से, उनका इस्तेमाल हम करना चाहते हैं। तो एक ये देखिए लाइट कलर है, काफ़ी अच्छा ग्रेडियंट है। ओके पे मैंने क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे, फिर से सेव का मैसेज आएगा, यस पे क्लिक कीजिए और ये सेव हो जाएगा। अब जब आप इसे वापस फॉर्म मोड में खोलेंगे तो आप पाएंगे कि जो फॉर्मेट आपने अप्लाई किया था वो आपको नज़र आ रहा है। अगर फिर से किसी तरह का फॉर्मेट करना हो तो आप इसके व्यू को चेंज करेंगे। जैसे राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ से ले लिया लेआउट व्यू और ये चेंज होकर आ गया। मान लीजिए इनका कलर मुझे चेंज करना है तो इन पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ अगर मल्टीपल सिलेक्शन लेना हो तो इस तरह से हम क्लिक करते जाएंगे और इस तरह से मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम चले जाएंगे फॉर्मेट वाले टैब में और यहाँ से जो भी करना चाहते हैं, जैसे फ़ॉन्ट का कलर हम चेंज करना चाहते हैं, हम ब्लैक रखना चाहते हैं, फ़ॉन्ट साइज को एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर मुझे बैकग्राउंड इमेज नहीं रखना है तो बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे, फिर इमेज जो यहाँ नज़र आएगा उस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन मिलेगा डिलीट, अपडेट और रीनेम का। अगर हम डिलीट कर देते हैं तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन तुरंत ही यहाँ से आपका इमेज गायब नहीं होगा। पहले आपको इसे क्लोज करना होगा, फिर सेव करना होगा। जब वापस आप इसे ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो बैकग्राउंड आपने लगाया था इमेज वो अब नज़र नहीं आ रहा है। तो आप बैकग्राउंड इमेज लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं और इसी तरह इसमें कलर वगैरह भी लगा सकते हैं।
अब रहा है इसके साइज की बात, तो वो भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर से राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे लेआउट व्यू में, और ये काफ़ी स्पेस ले रहा है तो हम यहाँ पे आएंगे और इसे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो फील्ड का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्म के फील्ड का जो स्पेस है उसे भी कम कर सकते हैं। फिर इसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे और सेव कर देंगे। अब अगर हम ओपन करते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे फॉर्म का डिज़ाइन पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस वीडियो क्लास में आपने फॉर्म बनाना, फॉर्म को फॉर्मेट करना, ये सारी चीज़ें सीखी। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो इसको करने में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले क्लासेस में हम उसके सॉल्यूशन लेके ज़रूर आएंगे। तो इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।